हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण भाटी आपके अपने YouTube चैनल सत्यम कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। और आप सभी को आज अपनी तीसरी क्लास जो कि संख्या पद्धति की चल रही है उसे स्टार्ट करता हूं और आपको समझाता हूं। सबसे पहले मैं आपको वो 2 क्वेश्चन कराऊंगा जो मैंने कल आपको क्लास के अंत में दिए थे, जो कि आपका पहला क्वेश्चन है। आप अपनी सभी उत्तरों को चेक भी कर सकते हैं। ये संख्या है 7, 5, 9 खाली स्थान x 8, 7, 5। निम्न संख्या में x का मान क्या रखें या क्या रखें कि संख्या 9 से विभाजित हो जाए। क्या रखें, ठीक है जी, x का मान कि 9 से संख्या विभाजित आपकी हो जाए। तो आप ध्यान दोगे, मैंने बताया कल कि जो संख्याएं हैं उनका योग कर लीजिए आप, और जो संख्या कम रह जाए उस संख्या का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। आप 7, 5, 12, 12 और 9 21, 21 और 8 आपका 29, 7 36 और 5 41। ऐसी कौन सी संख्या जोड़े हैं कि जो आपका 9 से विभाजित हो जाए 41 से आगे। तो 9 चौक 36 और 9 पंजे 45। 45 करने के लिए 41 में आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, 4। तो आपने देखा x का मान यदि आप 4 रखते हो तो ये संख्या निश्चित है 9 से विभाजित हो जाएगी। अब आपका दूसरा सवाल है। दूसरे सवाल में आप देखोगे, इसमें मैंने कल भी बताया आपको इकाई का अंक ज्ञात करना। अब इस सवाल में सबसे बड़ी बात मैंने बताई है आपको पावर की। ये संख्या है आपके पास 458 की पावर 403। 4 से भाग देंगे पावर का। अब जब 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4 0, आपका ये शेष 3 बच जाएगा। जो संख्या है उसकी 3 बार गुना, मैं फिर बता रहा हूँ, 8 या 24 नहीं करना, 8 गुना 8 गुना 8, जिसका गुणनफल आता है 512, यानी 8 का क्यूब। अब इसमें आपका 2 इकाई का अंक हो गया, 2। दूसरी संख्या 506 है। अब इसमें इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए मैंने बता रखा है कि भाग देने की कोई जरूरत नहीं। कल भी बताया, परसों भी बताया, आज भी बता रहा हूं। 1, 5 और 6 इनका इकाई का अंक हमेशा वही रहता है। पहली संख्या का मान 2, दूसरी का 6। आपको माइनस करना है। यदि आप 2 में से 6 माइनस करते हो तो आपका बचेगा कितना, -4, जो कि उत्तर आपका गलत है। ध्यान रखें, ये उत्तर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कभी भी इकाई का मान इस प्रकार से जब हम ज्ञात करते हैं माइनस में नहीं होता है। तो हम यहाँ एक कर लेंगे। 12 में से 6 गए, आपके पास बचेगा 6, और इसका उत्तर करेक्ट है 6। ये बात आपको अच्छी तरीक़ा से आनी चाहिए। तो आपके मैंने दोनों सवाल करा दिए हैं। अगले सवाल मैंने आज के लिए लिखे हैं जो इस चैप्टर के महत्वपूर्ण रहे हैं, और इन सवालों को मैं आपके सभी सवालों को करा रहा हूं, और इस चैप्टर के जितने भी सवाल प्रकार के हैं जो रह जाएगा उसे आगे कराता रहूँगा। समझ लीजिए, पहले मैंने इस सवाल में बताया था कल 9 का, लेकिन इस सवाल में मैं आपको बता रहा हूँ कैसे संख्या को 11 से विभाजित करते हैं। ये संख्या है आपके पास 8, 3, 4, 8। x की मान रखना है कि क्या x का मान रखें, क्या x का मान रखें, हम जोड़े नहीं, x का मान रखें कि संख्या 11 से विभाजित हो जाए। तो आप इसमें क्या काम करोगे, ये देखोगे, एक छोड़ के अंकों का योग कर लीजिए। 8, 4, 12 और x है। फिर दूसरी तरफ 6 और 8 14, 14 और 3 17। अब x का मान निकालोगे, इसमें से घटाओगे, 17 में से 12 गए, आपके पास 5। यदि आप उत्तर देखोगे, इसमें मैंने ऑप्शन लिखा है, आपका ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, आपको इस प्रकार से इस बात में ध्यान, एक अंक छोड़ के यदि आप जोड़ोगे और दूसरी तरफ जो अंकों का योग होगा दोनों को अंतर कर लीजिए, जो अंतर है वही आपका उत्तर है। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए। अब आपका अगला सवाल है जो इस चैप्टर का और भी बढ़िया सवाल है
किसी संख्या में 125 से भाग देने पर 89 89 शेष बचता है, तो उस संख्या को यदि 17 से भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा। तो बहुत से गुणा करके बताते हैं इस प्रकार से कि पहले 125 गुना वो संख्या का मान q ले लो, x ले लो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। जो आपके पास शेष बच रहा है, मेरे पास शेष बच रहा है 89, और जिस संख्या से अंत में भाग कराए वही उत्तर दे देंगे आप। 17 पंजे 85, आपके पास शेष बचा 4। ठीक है जी, आपका उत्तर 4 ऑप्शन में जरूर है, ये रहा। ठीक है, मतलब पूरी सवाल की गुणा करके फिर उसमें जोड़ के उसे घटाने की कोई जरूरत नहीं है। आपका इस प्रकार के सवाल को आप ध्यान से देख लीजिए, मैं फिर बता रहा हूं, जो शेष बचे और जिस संख्या से बाद में भाग दिलवाए उसके बाद जो शेष बचता है वही आपका उत्तर होता है। देखिए ये सवाल बहुत ही अच्छा है। इस सवाल में है 2 की पावर x प्लस 2 बराबर 32, इसे बोलते हैं हम आधार। यदि इसका आधार 2 है तो इसका भी आधार हम 2 कर लेंगे, तो सवाल को आप बेहतर रूप दोगे। 2 की घात x प्लस 2, आपको 32 को 2 के गुणांक में लिखना है कि 32 आए। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब आप देखोगे तो यहाँ पे x प्लस 2 बराबर ये आएगा 2 की घात 5, 2 से 2 कट जाएगा, x प्लस 2 बराबर 5, और x का मान 5 में से 2 गए 3। ठीक है, x का मान आपका आया 3। अब y का भी आपको ऐसे ही करना है, 3 के घात में गुणा करेंगे कि भाई ये 3 की पावर बन जाए। तो आप देखोगे y प्लस 1 बराबर आपका ये 3 की पावर में जाएगा। ठीक है, जिसे आप कर सकते हो कैसे, 3 की घात 4, 3 की घात 4, तो 3 से 3 कट जाएगा, y प्लस 1 बराबर 4, तो y बराबर हो जाएगा 4 माइनस 1, तो y का मान 3, x का मान 3, y का मान 3, दोनों को जोड़ दो, आपका ऑप्शन सी आपका उत्तर होगा। देख लीजिए ध्यानपूर्वक इस बात को। ठीक है, तो आपको मैं ये सवाल बता ही चुका हूँ जो होमवर्क के, और 2-3 सवाल आपको किए। अब नेक्स्ट सवाल है आपका। ठीक है, इसे आप देखोगे 405 की घात 2 प्लस 115 की घात 2 माइनस आपका 405 गुना 115। अब बात आती है बटे में 405 की घात 3 प्लस 115 की घात 3। अब इस सवाल को यदि आप देखोगे तो वैसे करोगे हल तो बहुत ज़्यादा होगा। बस आपको एक चीज़ देखनी है कि ये इस सूत्र पे यदि हम काम करें, ए का मान 405, बी का मान आपका 115 और ए बी बटे ए का घन प्लस बी का घन। ये जब आप इसके सूत्र विस्तार को करोगे तो ये आता है आपका ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो आप ध्यान दोगे ये दोनों समान हैं जो कट जाएंगे। ऊपर बचा आपका 1, नीचे बचा a प्लस बी। जब आप a का मान मानते हो 405 है और b का मान 115 है, दोनों संख्याओं को जोड़ दो तो आपका ये बैठेगा कितना, 1/520। ठीक है, ये सूत्र पे आधारित सवाल होते हैं, थोड़ा बहुत तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि आपका a का क्यूब माइनस बी का क्यूब, तो उसमें क्या होता है कि ऊपर जैसे लिख रहा है एक जगह माइनस तो वहाँ प्लस हो जाता है, बस इतना ही अंतर आना है। और ये प्लस वाले में आपका ज़्यादा ये कुछ अंतर नहीं है। ठीक है, आपको नेक्स्ट सवाल मैं बता रहा हूँ। जो नेक्स्ट सवाल है वो आपका इस प्रकार से है, 2/3
और 1/2, ठीक है, इनके बीच का संख्यात्मक मान। ऐसे सवाल में वैसे कोई खास बात नहीं है, ऑप्शन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इसीलिए मैंने कुछ सवालों के ऑप्शन दिए हैं, कुछ के नहीं, क्योंकि जो सवाल ऑप्शन से परिवर्तित हो सकता है उसका, तो ये सवाल ऑप्शन से परिवर्तित हो सकता है। पहले हम मान निकालते हैं आपका 2/3 को हम जब लिखते हैं किसी भी संख्या का, आप थोड़ी देर के लिए 0 बढ़ा दीजिए, 3 छिंग 18, फिर जो भी है वो और जाएगा, 2 पंजे 10, आपको देखना है 5 और 6 के बीच में, ठीक है। तो आप देखोगे 1/5 इसका मान निकालोगे तो ये आएगा आपका 10 कर लोगे, 5 5 दूनी 10, 2 जो कि दोनों से कम है। 1/3 इसका मान आएगा 3 3 9, ये भी दोनों से कम है। 4 ये 7 7 पन्ना 35, और आपका जब हम इसे देखेंगे 7 पन्ना 35, 5 7 7 49, लगभग 0.7 आएगा। तो इनके मध्य जो संख्या है वो है 4/7 भाग मेरे भाई, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, ये ऑप्शन बेस्ड है, ज़्यादा सवाल ऐसा आते आजकल कम है, लेकिन आ जाएगा तो और भी अच्छी बात है। इस सवाल को आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। अब आपके पास तीसरा सवाल है, आप तीसरे सवाल पे ध्यान दोगे तो इस सवाल में आपके लिए जो मैं बात लाया हूं, ठीक, वो है आपका 3 अंकीय है, छोटी छोटी। देखिए जब भी अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी छोटी बात आती है, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या आएगी 100। बाई चांस इसी सवाल में आपसे कोई कहता 3 अंकों की बड़ी से बड़ी 999, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी 9999, इसमें एक 0 और बढ़ जाता। लेकिन फिलहाल आपको फोकस करना है 3 अंकीय। आपको क्या काम करना है, 19 से विभाजित संख्या पूछ रहा है। 19 पंजे 95 और 19 पंजे 95 करोगे तो कम रह जाएगा, एक ज़्यादा पढ़ना है छोटी से छोटी में, और बड़ी से बड़ी में हमेशा एक कम। तो 19 पंजे 95, 19 के 114, ध्यान रहे 114 ही आपका उत्तर आएगा, क्योंकि 114 इसलिए उत्तर आएगा वो 100 से ज़्यादा है, ठीक है। जो चारों संख्याएं एग्जामिनर ऐसे देगा जो 19 से विभाजित होते हैं, 19 पंजे 95, लेकिन वो 100 से कम है, 2 अंकों की है ना कि 3 अंकों की। 114 कंप्लीट है, 133 भी विभाजित हो सकता है, 190 भी, लेकिन अब उसके नज़दीक 3 अंक की, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट बात आती है, नेक्स्ट सवाल है आपका 58 और 68। देखिए कोई भी इस बात को नहीं कह सकता कि अभाज्य संख्याओं के लिए आपको कोई विशेष सूत्र है, नहीं। इसके लिए मैंने एक दिन पहले क्लास में आपको बताया था कि 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती है, बस ये बात एक निश्चित है, बाकी कुछ चीज़ें। आप जाएंगे 58 और 68 से आगे ऐसी कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं, देखिए आप जाएंगे तो 59 है अभाज्य, वो किसी से नहीं कटेगा। 61 है, 63 है, वो नहीं अभाज्य संख्या, क्यों? 21 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, और फिर 65 भी कट जाएगा। लेकिन एक और संख्या है 67, और क्या संख्याएं हुई? 3, आपका उत्तर हुआ 3। ये 3 बात ध्यान में रखना, 59, 61, 67, ये आपका 58 और 68 के मध्य हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है जिसमें आपको बताना है कि ये सवाल है x² - y² बराबर आपका है 351, जबकि x - y बराबर 13, तो x + y का मान। देखिए जब भी हम इसका सूत्र विस्तार करते हैं तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं x - y और x + y। मैं इसे डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन ऐसे नहीं है। इसका मान कितना दिया है मैंने आपको? 351। इनमें से कोई एक मान जरूर दिया जाएगा। यहाँ मैंने माइनस वाला दिया, काश प्लस वाला पूछ देता तो दूसरे को, और वो कितना है? 13। आपके पास यहाँ बचा x y का मान आ जाएगा, जो भी काटोगे आप इसे भाग दोगे, 13 दूनी 26, आपका 9, 13 सत्ते 91। दोनों संख्याओं का योग कितना हुआ? आपका 27, और दोनों का अंतर आपके पास 13 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको अभी लिख रहा हूँ, ठीक। आपके लिए फिर अगला सवाल है, ये देखिए 2/3 गुना 3/4 गुना 4/5, आपका गुणा का चिन्ह कंटिन्यू है। इसका मतलब है कि लगातार यही संख्याएं इसी प्रकार की, और कहाँ तक जाना है? 90/91।
अब देखिए इसमें हल मान जो आएगा वो इस प्रकार से आएगा मेरे भाई कि आपको देखना है कि कैसे संख्याएं कटेंगी, ठीक है, डॉट डॉट और 90/91, ठीक। अब आप ध्यान से देखोगे, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, अब यही क्रम जारी रहेगा। यहाँ आपका संख्या बची 2 और नीचे बची 91, इसका उत्तर आएगा 2/91। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि ऊपर की संख्याएं इस प्रकार कट जाती हैं, तो ध्यान रहे यहाँ बचेगी तो संख्या 1 यहाँ बचेगी, तो इनका जो कंटिन्यू, इसे बोलते हैं कंटिन्यू, इसी प्रकार से यानी लगातार यही क्रम गुणा का जारी रहेगा, ठीक है। इसीलिए मैंने कम से कम 2 सवाल आपके दिए हैं कि जिससे आपकी बात समझ में आ जाए। आपको नेक्स्ट सवाल का भी उत्तर कुछ इसी प्रकार से मिलेगा, जैसे उसमें बस थोड़ी सी आपके लिए समस्या बढ़ा दी है, लेकिन वो यही है 1 - 1/2, फिर गुणा का 1 - 1/3, फिर गुणा का चिन्ह 1 - 1/4, डॉट डॉट 1 - 1/99। अब आप इसमें देखोगे तो भाई क्या करना है, 2 एकम 2, 2 में से 1 गया, 1/2 बचा आपके पास। क्या बचा? 1/2 आपके पास बचा, 1/2। फिर गुणा का चिन्ह लगाया, 3 एकम 3, 3 में से गया 2/3, फिर गुणा का चिन्ह लगाया, 4 एकम 4, 4 में से गया 3/4। फिर आपने देखा और ये जारी रहा क्रम, 99 में से 1 घटा दीजिए, 98/99, 2 से 2 घटा, 3 से 3, 4 से, इसी प्रकार आपका यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा 99। आपका उत्तर आया 1/99, ठीक है। आपकी बात समझ में आ जानी चाहिए। ये आपका माइनस का दोनों सवाल सेम है, दूसरे सवाल में थोड़ी सी आपको एक एक्स्ट्रा चीज जोड़ के बताई है, ठीक है। अब आपका तीसरा सवाल है जो है ये जौन से भी क्रम का है, इसमें आपको बताना है कि निम्न को हल करें, ठीक। और हल करने पर आपसे पूछा जाएगा इकाई का अंक। क्या पूछा जाएगा? इकाई अंक क्या। अब आप देखोगे इनका मतलब है क्या, इनका मतलब है गुणा, ठीक है। वो कहना चाह रहा आपसे 101 की गुणा कीजिए, 102, 103, ये कैसी संख्याएं हैं? क्रमागत। जब भी क्रमागत संख्याएं हों और किसी संख्या में कोई सम संख्या यानी 2 मुझे दिखाई दे रही है और पीछे 5, तो हमेशा ध्यान रखें जब भी क्रमागत संख्याएं 5, 6 से ज़्यादा हों लगातार, तो उनका इकाई अंक हमेशा 0 आएगा। क्या आएगा? 0, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 9 सही 1/2, ये पेपर में आ गया आपका, रेलवे में भी एक बार, यूपी पुलिस में भी आया है। 9 सही 1/2, फिर आपका 99 सही 1/2, फिर 999 सही 1/2, फिर 90 सही 1/2। तो आपको बताया जाता है कि भाई बटे में इन्हें कीजिए, 9 दूनी 18, 1 19, बहुत टाइम लग जाएगा। आपको ऐसा कुछ नहीं करना, पहले आप इन संख्याओं को जोड़िए केवल, ठीक है। जब मैं इन्हें जोड़ता हूँ 99, 9, 999, 90, ये बैठेंगे आपकी 1197। आप जोड़ के देख सकते हो। अब बात आती है 1/2। 1/2 कितना होता है? आधा, और 2 आधे जब मिल जाएंगे तो 1 ये हो गया और 2 आधे ये हो गया, 1 और 1 2, तो आपका आया 1199, ठीक है। आपकी बात समझ में आ जानी चाहिए। एक सवाल ये है, 2 संख्याओं का योगफल 75 है। संख्याएं मानी x और y, कितना है? 75। उनका अंतर आपके पास है 21, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा सवाल आता है कि समझ में बहुत दिक्कत करता, कुछ नहीं, दोनों को जोड़ो। यदि x और y की बात ना आए समझ में, छोड़ दो। बस एक बात ध्यान रखना, दोनों संख्याओं को जोड़ो। जब आप इन्हें जोड़ोगे और आधा कर दीजिए, 96 बैठा, 96 का आधा 48, ये तो बड़ी संख्या है। बस चाहे वो x का मान मान लो फिलहाल या किसी का भी। अब आपके बाद आती है कि छोटी संख्या, यदि आपसे छोटी संख्या, तो उसका सीधा है 75 में से 21 घटा दो। जब आप 75 में से 21 घटाएंगे तो वो बचेगा 54, इसे आधा कर दो 27।
ये आपकी आई छोटी संख्या। ठीक है, ये बातें आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक, इस बात को ध्यान में रखें। ये आ गई 27 छोटी संख्या और आपकी 48 बड़ी संख्या। अब आपको मैं 2 सवाल ऐसे दे रहा हूँ घर के लिए जिन्हें आप करेंगे। ये सब चीज़ें आपकी समझ में आ गई हो तो मैं इसे इरेज करता हूँ, मिटाता हूँ। ठीक, आपके लिए मैंने 2 सवाल रखे हैं। जो आपके पहला सवाल है वो देख लीजिए, जो आपको कल करके दिखाने हैं मुझे, इसलिए क्योंकि जिससे आपको जानकारी हो कि जो मैंने पढ़ाया वो कितना आपका ठीक बैठा है। इस सवाल को मैं पढ़ के इसलिए बोल के बता रहा हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि थोड़ा सा वाइट बोर्ड की दिक्कत सी है। 1 पॉइंट यानी 1.25 गुना 1.25 गुना 1.25 प्लस का चिन्ह है, फिर आगे आपका 0.75 गुना 0.75 गुना 0.75 सबका बटे 1.25 गुना 1.25 माइनस 1.25 गुना 0.75 प्लस 0.75 गुना 0.75। अब देखिए सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन आप इसके आंसर देखोगे तो बड़े अच्छे हैं। 2, 1, 1.25, 2.75। ठीक है, दूसरा सवाल है आपका x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 81 तथा x माइनस वाई का मान है 3। तो x प्लस वाई का मान मैंने पूछा है। आपके ये ऑप्शन है 25 है, 21 है, 27 है, 30 है। ठीक है, आपको ये देने हैं सवाल के उत्तर। नेक्स्ट क्लास में आपको इनके मैं उत्तर बताऊंगा, आप मिलान करेंगे कि आपके सही है या गलत है। ठीक है, सभी को इसी के साथ मैं क्लास का अंत करता हूँ। धन्यवाद।